भदोई के ओराई क्षेत्र के पूजा पंडाल में भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने पूजा समितियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अलावा पंडालों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से फोर्स की तैनातियां कर दी गई हैं। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह समेत सभी एसीपी नगर के पूजा पंडालों में चक्रमण कर सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। तो वहीं पुला नाला पर लगने वाले माता वैष्णो देवी की गुफा के तर्ज पर बने पंडाल को प्रशासन ने तोड़ने का आदेश दे दिया है, क्योंकि उस गुफा को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है और पंडाल में एकदम सकरी गुफा बनाई गई है। इसलिए प्रशासन ने उसे हटाने का आदेश दिया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। जब आपका पूजा कितनी बार होगा? एक बार, दो बार? सुबह शाम बस। तब महान जी जाएंगे, हमारा सिपाही यहाँ रहेगा हमेशा। महान जी जाएं, पूजा करके वापस चले। आप कल वाली घटना देखे नहीं है? ये जो जैसा था ऐसा ही BHU में कभी चलो में साफ खुद खड़े रहे सुबह 3-4। छोड़ो, उन लोगों को नहीं समझ में आता है ना, ये लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। कितनी एम्बुलेंस आई है ये नहीं समझ में आता कि छोटी सी गलती से एक परिवार पूरा खत्म हो। सीएफओ साहब से कोई बात बताई। जय सर, आदरणीय डीजीपी सर, आदरणीय एडीसीपी सर, एसीपी दशाश्वमेध साहब और एसओ चौथ साहब, देखिए कल की जो घटना हुई बहुत ही दुखद थी और जब हम श्रद्धा के साथ आते हैं तो हमारा मन श्रद्धा की तरफ होता है, तो हम कई बार सुरक्षा की चीज़ें नहीं देखते। तो ये हमारा आपका दोनों का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए कि हम कहीं भी कोई घटना ना होने दें। तो 3 चीज़ में मैं बांटता हूँ। पहला तो हमारा बचाव के लिए हमारा सबसे जरूरी है कि आगे से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब जितना सिनारियो होता है कि हम कैसे भीड़ को निकालेंगे। शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव होगा, आगे वाले पीछे नहीं जाने देंगे, पीछे वाले आगे नहीं जाने देंगे। तो किस जगह पे हम स्टॉपेज पॉइंट लगाएंगे कि वहां से आधी भीड़, यानी हम उसको कंपार्टमेंट करें, छोटे छोटे हिस्सों में भीड़ को बांट लें, ताकि भीड़ को हम अंदर से और अगर कोई घटना हो गई तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि जब अगर आग लगती है तो उसमें हर व्यक्ति को, जो आपका वॉलंटियर है, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसके लिए हम एक ट्रेनिंग भी आयोजित करेंगे, करवा लिया जाए। अगर बारिश होती है तो एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बारिश में जो आपका शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि पानी बरसता है। पानी क्या होता है, संचालक होता है आपके बिजली इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो कहीं धार बन गई और कहीं नंगे वायर से दूसरे वायर में फैल गई तो वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पहला काम कि हमको जब शुरू करना है तो इलेक्ट्रिसिटी अपनी चेक करानी, रोज चेक करवा लीजिए। दूसरा काम, अपना जो जितना भी हमारा पंडाल और ये सारी चीजें, उसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम जो एक्सटिंग्विशर है और वो चलाने। जी, मैं लखन शर्मा पापे, SB दुर्ग समिति कोषाध्यक्ष। लेकिन यह निरीक्षण किया गया, क्या बात हुआ? जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हाँ आग लगी है, बनास में तो लगी नहीं है, भदोई में लगी है। वहाँ क्यों लगी है, वहाँ क्या है व्यवस्था, तो वहाँ के लोग जानेंगे ना। अब एक जगह आग लगी तो सब जगह आग लगे, ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ की पुलिस प्रशासन कैसे कर सकती है कि सब जगह आग लगेगी, यहाँ भी आग लग जाएगी, वहाँ भी आग लग जाएगी? ये कैसे हो सकता है? आपने सारी व्यवस्था? जी, हमारे पास सारी व्यवस्था है। जी, CCTV है, पालू पानी सब व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर है, रात भर मैं खुद जागा हूँ। अभी बात हुआ है तो क्या कहेंगे उनके बातों? जी, मैं उनके बात से सहमत हूँ। मैं प्रशासन के बात से सहमत हूँ कि सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग खिलवाड़ करते भी नहीं है। हमारे यहाँ फायर बुझाने वाली नियंत्रण है और क्या नाम से बालू है, पानी है, समरसेबल्स कनेक्शन यहाँ पे है। और ये कपड़ा है, ये मैं जहाँ से जाऊँगा फाड़ के निकल जाऊँगा। अपनी तरफ से सब जी, सारा ओके। मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने क्या निर्णय लिया है? आप लोग भी देख सकते। जी, यही लिया है कि जो भी देखिए, गुफा तो 20 साल से मैं बना रहा हूँ। आज तक तो माता रानी की कृपा से ऐसा हुआ नहीं है, और माता रानी की कृपा से ऐसा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और रही सुरक्षा की बात, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसा कि बताया गया कि गुफा का रास्ता जो है वो POP से मिलकर बनाया है। जी हाँ, वो बोरा रहता है, बोरा POP। तो आप वो रास्ता बंद कर देंगे कि इसको अब चालू ही? नहीं, अब तो प्रशासन करे तो बंद करना पड़ेगा ना। प्रशासन के लड़के थोड़ी ना हम लोग रह पाएंगे। कितनी मात्रा में भीड़ हो जाती है रात में? ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम।
पूरी तरह से परखी जाएगी। सारे तरह के बाद CCTV कैमरा पर कल भदोही की जो घटना हुई थी उसके अनुक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि सभी फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए सभी पंडालों को, जो कि हमारे पहले से भी चल रहा था और एनओसी की व्यवस्था की गई जिसमें 130 के करीब हमने एनओसी दी है। इसके अलावा आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं जो कल घटना हुई थी जिसमें बहुत ही डेकोरेटिव मटेरियल का यूज़ किया गया था, फॉयल पेपर का यूज़ किया गया और एक गुफा टाइप की बनाई गई थी जिसके तुरंत आग पकड़ा और 5 मिनट में ही पूरा पंडाल काल कलविलित हो गया, जिसमें बहुत लोग घायल, 5 लोग का करीब मृत्यु की आ रही है और करीब 40 लोग घायल हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे कंजेस्टेड एरिया ना रहें, फायर फाइटिंग की व्यवस्था जैसे हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर, बालू, पानी, इसकी व्यवस्था हो, 2 निकास मार्ग कम से कम हो कि हम कैसे आग लगने पर कैसे लोगों को निकालेंगे। जब लोग का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो हम उनको इवैक्यूएट कैसे कर सकते हैं, कैसे बाहर निकालेंगे, जो कि हमें एक आयोजकों के साथ मीटिंग करके उनको बता रहे हैं, सेंसिटाइज़ किया जा रहा है क्या फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे चलाएंगे और हम इमरजेंसी को अपने दिमाग में रखकर कि सबसे अधिक खतरा क्या हो सकता है उसको विजुलाइज करके हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और आयोजकों से भी हमें बड़ा काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो वो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सहमत हैं आयोजक सारे? आयोजक अधिकतर सहमत हैं, हम जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। लोगों को पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम उस चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं है। एज ए फायर फाइटर मैं रोज़ वो चीज़ देखता हूँ तो मैं उसको ज़्यादा देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि वो कैसा व्यवहार है। सारी जगह सुरक्षित? एक दो जगह और जा रहे हैं जहाँ पे मुझे सूचनाएं मिली हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ अभी हम देख के फिर बताएंगे। बाकी जहाँ पे गए, हथुआ मार्केट काफ़ी अच्छा बना रखा है, बंगाली टोला अच्छा किया हुआ है और भी जो मछोदरी में उन्होंने अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम और सब कुछ लगा रखा है। तो बाकी जो बचा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन सर संयोजकों ने कहा है कि यदि अगर वहाँ भदोही में हो गया तो जरूरी नहीं कि भारत में ही सभी जगहों पर हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, कभी भी आपदा बता के नहीं आती है, जिस दिन हो जाता है उस दिन होता है। आग कहीं भी लग सकती है, जीवन बहुत अमूल्य है, यह सोचना कि मेरे घर नहीं लगेगी ये बहुत ही मूर्खता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं लोगों को यही बताऊंगा कि घटना कहीं भी हो सकती है, अपने सचेत रहें, आसपास देखते रहें, भीड़ में ना जाएं, पैनिक क्रिएट ना करें, लोगों पे दबाव ना बनाएं और कहीं भी अगर आग से मिलती सूचना आपको लगता है कि वो डेंजरस है तो मेरा नंबर है 9454418347 94 54 41 83 47। उस पर मुझे फ़ोन करें, मैं अपने टीम को भेजकर वहाँ पर उस चीज़ की व्यवस्था कराई जाएगी। थैंक यू। ठीक है सर, किस तरह का ये पंडालों में निरीक्षण चल रहा है? दुर्गा पंडालों को पुलिस सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा क्या क्या जो है जो पंडाल के आयोजकगण हैं प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के बारे में क्या किए गए हैं, फायर फाइटिंग के उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बालू की, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, जो पंडाल है उसमें प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग दोनों अलग हैं कि नहीं है, कहीं विद्युत के खुले तार तो नहीं है, विद्युत सुरक्षा के संबंध में उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि नहीं, कोई ऐसा जो है प्रतिमा जो बिना अनुमति के जो है स्थापित की गई हो इस संबंध में। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर माइक की क्या सुविधा है, यदि माइक की सुविधा किए हैं तो उसका क्या वॉल्यूम क्या है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो माइक के संबंध में, लाउड स्पीकर के संबंध में दिशा निर्देश हैं तो उन दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना। इसके साथ ही साथ वहाँ पर CCTV कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके संबंध में भी उनको जो है दिशा निर्देश देना, साथ ही साथ उनका अनुपालन देखना और जो उनके स्वयंसेवक हैं राउंड द क्लॉक अपनी जो है प्रतिमाओं की सुरक्षा करते रहें, इस संबंध में भी उनको अवगत कराना और चेक करना। ये सारे पंडालों में देखा जा रहा है जिससे किसी भी प्रकार की कोई पंडाल में जो है सुरक्षा संबंधी कोई चूक ना हो। साथ ही साथ उनको जो है जो विसर्जन का मार्ग है उसके संबंध में भी, विसर्जन के संबंध में किस दिन विसर्जन किया जाएगा, क्या मार्ग रहेगा, क्योंकि परंपरागत मार्ग से उनको अवगत कराना कि गैर परंपरागत कोई भी कार्य संपादित नहीं होंगे। ये भी सभी आयोजकगण को बुला करके गोष्ठी की गई, जिसमें मेरे साथ मेरे एडिशनल DCP काशी जोन, हमारे ACP दशाश्वमेध, SHO हमारे चौक और हमारे जो फायर के जो हैं CFO, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने आयोजकगण हैं दुर्गा पूजा पंडाल से संबंधित वो सभी उनके पदाधिकारीगण और उनके जो संयोजक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन सभी को अच्छे तरीके से अवगत करा दिया गया जिससे कि अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न हो सके बिना किसी जो है बाधा के, बिना किसी अवरोध के, और कहीं भी किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना
किसी प्रकार की अभद्रता की ना होने पाए और पूर्ण सुरक्षा के साथ लोग अच्छे तरीके से अपने त्यौहार को संपन्न कर सकें। भी सुबेरे व्यक्तिगत रूप से सारे वरिष्ठ अधिकारियों को सेंसिटाइज किया है कि सार्वजनिक पूजा पंडाल जहाँ पे श्रद्धालु भारी संख्या में अष्टमी और नवमी वाले दिन आते हैं, तो वहाँ पे जो आग से निपटने के जो उपाय हैं उसकी मौके पे जाके समीक्षा की जाए, यथासंभव मॉक ड्रिल की जाए। जैसा कि मैंने अभी चेतगंज थाना अंतर्गत जो हथवा मार्केट का जो बड़ा पूजा पंडाल है वहाँ पे हम लोग एक कॉल की फायर की और मेजर किया कि जो फायर टेंडर के रिस्पांस का क्या टाइम होता है। तो इसी प्रकार से जो वाराणसी के जितने भी प्रमुख पूजा पंडाल हैं वहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से विजिट कर रहे हैं। बहुत सारी टीमें एक साथ काम कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पंडाल है और हमारा प्रयास पहले तो ये है कि ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए समुचित तैयारी हो। दूसरा, जो आग से निपटने के उपाय हैं और जो उसको ऑपरेट करने वाले लोग जो वॉलंटियर्स हैं पूजा पंडाल, उनके लिए एक हम लोगों ने स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया है आज, ताकि ज़रूरत पड़ने पे निप इट इन द बड, यानी कि शुरुआत में ही आग को नियंत्रित कर लेने से जो उसका स्वरूप होता है वो नियंत्रित हो जाता है। तो इस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बात देखने में आती है, पूजा पंडालों को लेकर एनओसी को लेकर काफ़ी कुछ पूजा पंडाल इस बार भी काफ़ी एनओसी नहीं, क्या है सर स्टेटस इनका? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एक सार्वजनिक व्यवस्था है। हमारे सीएफओ लगातार फील्ड में सक्रिय रहेंगे। आज तो हम लोग एक तरीके से फाइनल स्टेज में हैं। इसके पहले भी कई राउंड उन्होंने सभी लोगों से वार्ता भी की है। ज़्यादातर लोगों ने एनओसी प्राप्त कर ली है। जिन लोगों ने एनओसी प्राप्त नहीं की है अथवा यूँ कहा जाए कि जिनके पूजा पंडाल में इस तरह का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको शीघ्र अतिशीघ्र आग से बचने के उपाय को इन प्लेस कराने के लिए आज ही हम लोग इस तरीके से उनको फाइनल वार्निंग देकर काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उसमें काफ़ी सारे जो विक्टिम्स थे वो यहाँ पहुँचे हैं बीएचयू में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में और कबीर चौरा में। उनका इलाज समुचित तरीके से चले, इसके लिए लगातार हम और जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं, चिकित्सा सुविधा देने वाले जो चिकित्सीय संवर्ग के अधिकारी हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा है और उनका भी जो उनके परिजन हैं, इस दुख की घड़ी में प्रशासन, राज्य सरकार उनके साथ खड़ा है। हमारी मानवीय संवेदनाएं उनके साथ हैं और जो बाकी अन्य जाती हैं मृत्यु की उन व्यवस्थाओं को हम शीर्ष प्राथमिकता कर रहे हैं। धन्यवाद।